शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कई मुद्दों पर बेबाक बयान दिया है। शरद ओवैसी और अजित पवार यानी कि दोनों एनसीपी में संभवित एकीकरण को लेकर राउत ने साफ कहा कि यह राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक विषय है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी गठबंधन बनाती है तो वह उसका विषय है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए जो भी आगे आएगा उसका स्वागत होना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र के महाड में मंत्री भरत गोगावले के बेटे से जुड़े मामलों पर राउत ने राज्य में गुंडागर्दी और दहशत का माहौल होने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अदालत जमानत देने से इनकार कर रही है तो आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। सातारा ड्रग्स मामले को लेकर राउत ने सीधे देवेंद्र फडणवीस पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। राउत का दावा है कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो शिंदे के करीबी हैं, इसी पूरे नेटवर्क से जुड़े हैं और जल्द ही उनका नाम उजागर किया जाएगा। एनसीपी के भविष्य पर राउत ने कहा, शरद पवार स्वतंत्र फैसले लेने वाले नेता है और बीजेपी को हराने के लिए साथ आने पर समर्थन रहेगा। सीट बंटवारे, तेजस्वी घुसलाकर, पुलिस व्यवस्था और वारिस पठान के बयान पर भी राउत ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। राष्ट्रपति किया था मुस्लिम, ये भूल गए लोग। हमने मुस्लिम राष्ट्रपति किया है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो मुस्लिम राज्यपाल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है ना। हमने मुस्लिम राष्ट्रपति कितने देश में कितने मुस्लिम राष्ट्रपति भाजपा ने भी किए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, कितने मुस्लिम राष्ट्रपति किए। छोड़ दीजिए। सातारा मधल्या ड्रगच्या कारखान्याचं काय झालं हे सांगतील का देवेंद्र फडणवीस? त्यातले खरे सूत्रधार कोण आहेत हे देवेंद्र फडणवीसांना माहिती आहे, पण संबंधित मंत्री हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर गुडघ्यावर बसले जवळजवळ, आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी या ड्रग्सच्या कारखान्याच्या सूत्रधारांना अभय दिले। एकनाथ शिंदे यांच्याच भावाचा आहे नाही ते जागा, त्यांना माहित नाही। मुंबई पोलीस दलातल्या एका माजी अधिकाऱ्याचाही तिकडे संबंध आहे त्या ड्रगच्या कारखान्याशी, आणि तो शिंदेशी संबंधित आहे। नाव घेईन लवकरच। महाड मधल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा मुलगा फरार आहे, तो कुठे आहे ते मी सांगतो पाहिजे तर पोलिसांना। काय चाललंय या राज्यात? त्या युत्या बित्या आघाड्या होत असतील हो, म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा सर्व पातळीवरती पराभव करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षातले संबंधित लोक आम्हाला मदत करत असतील, त्यामुळे त्यांचे स्वागत करू। तुम्ही एक म्हणाला, एक महत्त्वाचा उल्लेख केला की या ड्रग्स प्रकरणात मुंबई पोलीस दलातल्या एका माजी अधिकाऱ्याचा समावेश आहे आणि तो शिंदेशी संबंधित आहे। हा शिंदेचा अत्यंत जवळचा, शिंदेचा शार्प शूटर आहे तो, त्याच्या संबंध आहे। हा नशेचा पैसा राजकारणात आणला जातो, लक्षात घ्या। महाराष्ट्राच्या तरुणांना नशेबाज केलं जात आहे।